तो इसके साथ ही हमारा तल्लक है। हम फिर भी ये हम है पाकिस्तान की ये जो तंजीम है, इसका किसी मज़हब से किसी कौमियत से कोई लेन देन नहीं है। हम सिर्फ हम मोहसिन इंसानियत और ये हरे झंडे की पहचान है हमारा। किसी के साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है। हम ये आपको खुले दिल से कहते हैं, हम मोहसिन इंसानियत है और ये हरा झंडा और हमारी पहचान है। हम हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और जो कौमी त्यौहार होते हैं ये एक अहद के दिन होते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी होती हैं, और जिस तरह तफसील अभी बताई गई उसको याद किया जाता है, और उस कुर्बानी के नतीजे में जो हासिल चीज़ होती है उसको मजबूत और कायम रखने के लिए आगे बढ़ने का अहद किया जाता है। तो आज हमने भी इस बात का अहद किया है कि यहाँ पर रह कर भी हम अपने वतन की खिदमत जिस रंग से हो सकेगा करेंगे, और हमें करनी चाहिए भी है, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ये भी हमारे इस्लाफ के इक़दार को याद रख सकें, और हम इनके अंदर भी वो वतन परस्ती का जज्बा जो हमारी मादरे वतन का है, अब बाद नौजवानों में उस तरह का जज्बा नज़र नहीं आता, बदकिस्मती से दूरियां भी हैं। तो ये इसका मकसद ही ये होता है कि रिपीट, जिस तरह आज़ाद भाई ने बहुत सारी बातें की, इन्होंने अपने बचपन के वाक़या सुनाए, आपने सुनाए, और मलक दानियाल साहब ने बड़ी जोशीली बातें की। तो ये सारी चीज़ों का मकसद ये होता है कि जितने यहाँ लोग बैठे हैं वो रिपीट करते हैं, पता सबको होता है, वो रिपीट होती हैं। एक ये पहला प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले भी प्रोग्राम हमने भी किए और भी मुख्तलिफ जगह पे होते हैं जश्न आज़ादी के प्रोग्राम। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को याद रखें और उसकी इज्जत करें और उसको मजबूत बनाए। बेशक। तो बस अब लंबी तकरीर नहीं करूँगा मैं, लेकिन इस मौके पे जो मैंने मुख्तलिफ चीज़ों का मुताला किया है कि कौमी त्यौहार के दिन पे जो मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा होते हैं या वज़ीर आज़म या अरबाब इक़्तिदार होते हैं, वो कोई नया प्रोग्राम देते हैं, कोई लाएअमल देते हैं। तो हमारी चूँकि छोटी सी एक तंजीम है, तो हम भी इस मौके पर यह अहद करते हैं कि हम अब जो तारीख़ पाकिस्तान है, तहरीक आज़ादी के हवाले से, उसको हम इस साल रिपीट करेंगे और उसके सिलसिले में हम प्रोग्राम करेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए। पूछता पाकिस्तान के से भी हम तावन चाहेंगे और वो हमेशा हमारे साथ तावन करते हैं। तो इसी तरह ये जो बुज़ुर्ग दोस्त बैठे हुए हैं इनसे भी हम तावन की उम्मीद रखते हैं। तो आइंदा जो हमारे प्रोग्राम होंगे इस साल में, तो वो हम सर सैयद अहमद खान से शुरू हो गए तो तरीके तकमील पाकिस्तान तक के हम प्रोग्राम करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अभी जिस तरह इन्होंने बताया था झंडा पकड़ लेना, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ ना, मेरी इतनी बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे। अगर मेरा कोई रिश्ता है तो वो मेरा दोस्त बैठा हुआ मंडली वो है जो जिससे मेरा खूनी रिश्ता है। इतनी वैल्यू है कि हमने जहाँ भी प्रोग्राम किए हैं और इस सबज परचम की वजह से लोग आते हैं, ज़ाती तलकात की वजह से नहीं आते। इसकी इज्जत करनी चाहिए। जो धरती पे रहता है, जिस तरह माँ से प्यार होता है और माँ की वजह से बहन भाइयों से प्यार होता है, रहमी रिश्तों से प्यार होता है, इसी तरह वतन भी मिट्टी है। वतन भी मादरे वतन है, हमारी माँ है। वहाँ पे धरती पर रहने वालों से भी मोहब्बत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो वो जितना हमसे हो सकता है हम किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया, मैं इतना वक्त नहीं लूँगा। बहुत सारे दोस्तों ने बातें की, बातें तो वही हैं जो रिपीट होंगी। तो मैं कुछ दोस्तों का नाम ले लेता हूँ और नाम लेकर भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं कमर जा सनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तकरीबन 400 किलोमीटर से दूर से आए हैं और ये बड़े ही मतलब मोहब्बल वतन है और अपने पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं और करते हैं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने उस्ताद मोहतरम तुफैल खलील साहब का। इनके साथ मेरा 30 साल से ताल्लुक़ है और जब मैं नया आया था इनकी मैंने नज़में सुनता था मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, तो ये इनकी थी रावी द पुत्र। यहाँ वो इनकी एक नज़र थी, वो मैं सुनना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने अब इतना वक्त नहीं है कि वो सवेरे की जाना जिथे जी आख्या कहना नहीं, जिथे जी आया किसी ने कहना नहीं। तो वतन से दूर, तो हम लोग वतन से दूर होते हैं तो हमें वो महसूस। तो मैं अक्सर इनके पास हनाओ जाया करता था, इनकी दुकान होती थी वहाँ, तो केलर में जाकर इनसे मैं
इनसे नज़में सुना करता था। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। तो फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने मौका दिया, मेरा इनके साथ ताल्लुक़ बढ़ा। हमने एक पंजाबी अदबी संगत बनाई थी और यहाँ भी पहला प्रोग्राम 2011 में मेरे ख्याल में हमने किया था। तो इस तरह मैं बिशारत साहब के भी शुक्रगुजार हूँ। बड़े अच्छे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, मुख्तलिफ मामलात में बड़ी रहनुमाई करते हैं। और इस तरफ मैं आ जाता हूँ मोहतरम आज़ाद हुसैन साहब का, बड़े सच्चे पाकिस्तानी हैं और एज ए पाकिस्तानी लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। पूछता पाकिस्तान इस बात का गवाह है, इनका चैनल भी। फिर मैं बात करूँगा अपने भाई अमजद शाकिर साहब की, जो हमेशा से हमारे साथ आया। ये लोग ये तशरीफ़ लाते हैं, बल्कि पूरे बरादरान ये तशरीफ़ लाते हैं। तो आज शादी थी, बाल के शहीदों को देखता हूँ, जिनमें अभी आपने जिस तरह आप सब हैं, तो ये अपना काशिफ तनवीर साहब है, आप इनकी शायरी सुनी है, ये नौजवान है, लेकिन इनकी शायरी में कितनी गहराई है माशाअल्लाह है। और इस चीज़ों से हमें फ़ख्र होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, और हमें प्राउड होता है इस बात। मलक दानियाल साहब का मैं जिक्र करूँगा कि मलक दानियाल साहब भी हमारे इकबाल के शहीद हैं। हमें इन जैसे नौजवानों से बड़ी तवक्कुआत है। जो हमने लिया हमें तो इतना अच्छा मिला नहीं जो हम आगे अच्छी चीज़ शिफ्ट कर सकें। और ये यकीनी यहाँ रह रहे हैं और ये यहाँ से सीखेंगे और ये वहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पर प्रैक्टिकली अमली सियासत में है। तो इसी तरह आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, बात को हो सकता है मैं नाम भी ना जानता हूँ, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर मुफाद के, बगैर किसी रिश्ते के आप लोग यहाँ पे आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमें हमारा जश्न आज़ादी है। तो ये ऐसी अजीम कौम, इसको तो मार पड़ नहीं सकती। सिर्फ ये काफिले जाके, वो शायर कहता है काफिले जा दलदलों में ठहरे रहनुमा जो थे। अच्छा वो पाकिस्तान जिंदाबाद, हम है पाकिस्तान जिंदाबाद, महमूद साहब जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद। वो कहते हैं काफिले दलदलों में जा ठहरे रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। कहीं को गलती हो गई है, कहीं को गलती हो गई है। आज हम लोग दर बदर हो के, मैं ये नहीं खुदा न खासा कि बुरे लफ्ज़ों में मैं कह रहा, लेकिन फिर भी वतन मुझे 30 साल हो गए हैं। मुझे को कहना एक मिनट मेरा दिल लगा नहीं लगा, वो वही है, यहाँ जिस्म फिरते हैं हमारे। सही बात, बहुत प्यारी बात कही जी जी, सच्ची गल, बहुत प्यारी, सही बात है। तो इसलिए वो एक शेर बड़ा अच्छा है, वो मैं सुना देता हूँ। आकाश ये पत्थर पिघल कर मोम हो जाए, आकाश ये पत्थर पिघल कर मोम हो जाए, मेरी धरती पे बिखरे लोग मिलकर कौम हो जाए। ये हमारा दर्द है। जब कौम बनेंगे तो हम बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। और इस बात की ये निशानी है आज के प्रोग्राम की कि हम एक कौम हैं, हम में सलाहियतें हैं। हम यहाँ पे आते हैं, ये शहजाद आलम साहब है, ये लांगन से आते हैं, वो मुश्किलें भी नहीं होती है। जज्बा न्यूज़ के ये नुमाइंदे भी हैं। तो मैसेज मैं एक देता आता हूँ, देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, पाकिस्तान से हम यहाँ आए हैं, कोई भी जो भी मसाइल थे, तो यहाँ पे आके हम लोगों ने पैसों के ज़रिए मेहनत मजदूरी करके घर पे पैसे डिलीवर करते रहे ना। घर में पैसे जाते हैं, रौनक आ जाती है, खुशी की लहर आ जाती है घर में, बच्चों के चेहरों पे रौनक आ जाती है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, माँ का सर पकड़ के बुलंद हो जाता है, खुशहाली आती है, बाप का कंधा मजबूत होता है। और उससे अब जिस गली के दुकानदार से आप 1 किलो चीनी लेते हैं, 1 किलो से आप 2 किलो लेंगे, जहाँ आप 1 सूट खरीदते हैं वो आप 5 सूट खरीदेंगे। यहाँ रह के आप लोग खुशी है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या वजह है। ये वो मुल्क है जो 75 साल पहले ज़मीन बोस हो चुका था, 70% से ज़्यादा स्ट्रक्चर इसका तबाह था हर लिहाज से। इन्होंने मुल्क बना लिया, हमने भी 75 साल पहले मुल्क हासिल किया। हम कहाँ से कहाँ आ गए, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये चीज़ नज़र आती है, ये कौम है। सही बात। आप यहाँ पे जो नज़रिया सीखते हैं, देखते हैं, उसको भी डिलीवर करने की कोशिश किया करें। हम सब ने मिलके पाकिस्तान बनाना है, एक बंदे का काम नहीं था। देखिए पाकिस्तान का सफ़र कायदे आज़म के हाथ में, ये कहता हूँ कि तकमीले पाकिस्तान हुआ है। सफ़र बड़ी देर से हो रहा था जी जी। अभी बातें हुई हैं उन शहीदों की, उनकी ये बात करनी बड़ी आसान है। यहाँ हमारे एक दोस्त बैठे हुए हैं, उनका बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी हालत देखने वाली थी। वहाँ पे तो इन्होंने जैसे बताया कि ऊपर से गाड़ी गुजर गई, लाशें देखी। आप तारीख पढ़ के देखेंगे, एक एक गांव में 7-8 हज़ार मुसलमान शहीद हो गए। इस पाकिस्तान की बड़ी कीमत हाँ जी अदा करनी पड़ी है।
तो इसकी कदर करेंगे। बदकिस्मती है कि वो लोग जो उनके कुत्ते नहलाया करते थे, वो आस्ता आस्ता पाकिस्तान को गलत पटरी पे ले गए और आज उनकी नस्लें संवर चुकी है, मजीद संवर चुकी है। ऐसे ही सही बात। आज वोट देने वाले यहाँ पे हैं, उनके वोट लेने वालों के बच्चे यहाँ पढ़ के फिर हमारी गर्दनों पे आगे सवार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें शऊर की ज़रूरत है। कौम कैसे बनते हैं, किस तरह बनना, वो हमें यहाँ से सीखना भी चाहिए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं देता, आपका शुक्रिया। अब हम केक काटेंगे और सब मिलके इसमें हिस्सा लें। केक काटने बारी बारी सारे छुरी हाथ रखेंगे, छुरी तो उसके बाद फिर खाना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम हैं पाकिस्तान, जिंदाबाद। बहुत बहुत इशारा साहब जी जोर लाइए। एक बारी होर पाकिस्तान की उम्र को बड़े बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ लो जी नाल ही दुआ मांग लीजिए। जी दुआ दुआ खैर पाकिस्तान ले। औज़ बिल्लाहि मिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सब लोग मुबारक जी पाकिस्तान जिंदाबाद। सारे बारी बारी आके नाल ला के ते अपनी फोटो आओ बेटा